तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो सदियों से हमारे महाकाव्यों का एक कह सकते हैं सबसे दिलचस्प और सबसे जटिल हिस्सा रही है। बाली का पतन। एक ऐसी घटना जिसे अक्सर लोग दैवीय न्याय की तरह देखते हैं। पर क्या ये सच में देवीय न्याय था या फिर कुछ और? यही वो सवाल है जो आज भी गूंजता है और आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द पूरी बात करेंगे। तो आइए सीधे कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां ये सवाल पैदा होता है। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये कहानी है न्याय की, और एक ऐसे नायक के एक ऐसे काम की जिस पर आज तक बहस होती है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक तरफ है निर्वासित राजकुमार राम, जिन्हें हम धर्म का प्रतीक मानते हैं, और वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा बाली को मार गिराते हैं। पर कैसे? आमने सामने की लड़ाई में नहीं, बल्कि पेड़ों के पीछे छिपकर। और बस इसी एक एक्शन से ये पूरी कहानी नैतिक तौर पे बहुत बहुत ज्यादा उलझ जाती है। तो सवाल उठता है कि राम ने ऐसा किया ही क्यों? भाई, इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। हमें समझनी होगी दो भाइयों के बीच की एक बहुत ही कड़वी दुश्मनी की कहानी। देखिए, एक तरफ थे बाली, किष्किंधा के वो राजा जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। शक्तिशाली, अभिमानी, और उन्हें एक ऐसा दिव्य वरदान भी मिला हुआ था कि जो भी उनसे लड़ने आता उसकी आधी ताकत बाली में चली जाती थी। सोचिए। और फिर दूसरी तरफ थे उनके छोटे भाई सुग्रीव, एक बेचारे निर्वासित राजकुमार जो डरे हुए थे, हताश थे, जिनसे उनका घर, उनका राजपाट, यहां तक कि उनकी पत्नी, सब कुछ छीन लिया गया था। मतलब पावर का बैलेंस पूरी तरह से एक तरफा था। तो सवाल यह है कि इन दो भाइयों के बीच इतनी नफरत आई कहां से? ये सब शुरू हुआ एक बहुत बड़ी गलतफहमी से। हुआ ये कि बाली मायावी नाम के एक राक्षस का पीछा करते करते एक गुफा में चले गए और सुग्रीव से कहा कि तुम बाहर इंतजार करो। एक पूरा साल बीत गया। फिर एक दिन गुफा से खून बहता हुआ दिखा। अब सुग्रीव को क्या लगा कि बाली मारे गए, तो राज्य को उस राक्षस से बचाने के लिए उन्होंने गुफा का मुंह एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया। पर बाली जिंदा थे, और जब वो किसी तरह बाहर निकले तो उन्हें लगा कि सुग्रीव ने सिंहासन के लालच में उन्हें धोखा दिया है, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। बस गुस्से में आग बबूला बाली ने सुग्रीव को न सिर्फ राज्य से निकाला, बल्कि उनकी पत्नी रूमा को भी जबरदस्ती अपने पास रख लिया। और इसी बेबसी और निर्वासन के अंधेरे में किस्मत अपना खेल खेलती है। दो और निर्वासितों के रास्ते एक दूसरे से टकराते हैं, और यहीं से बनता है एक ऐसा गठबंधन जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। ये जो गठबंधन था, इसकी शर्तें बड़ी सीधी और साफ थीं। राम को अपनी पत्नी सीता को ढूंढने के लिए एक सेना चाहिए थी, और सुग्रीव उन्हें उस अजेय बाली को हराने के लिए मदद चाहिए थी, ताकि उन्हें अपना राज्य और अपनी पत्नी वापस मिल सकें। तो सौदा पक्का हुआ। राम सुग्रीव की मदद करेंगे, और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी की पूरी वानर सेना के साथ सीता को खोजने में राम की मदद करेंगे। ये और बस इसी समझौते ने उस आखिरी लड़ाई की जमीन तैयार कर दी। एक ऐसी लड़ाई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो प्लान कुछ इस तरह से बनाया गया। सबसे पहले सुग्रीव जाकर बाली को लड़ाई के लिए ललकारेंगे, लेकिन पहली कोशिश में एक प्रॉब्लम हो गई। दोनों भाई देखने में हूबहू एक जैसे थे। लड़ाई की धूल मिट्टी में राम पहचान ही नहीं पाए कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। तो इसका हल क्या निकाला गया? बड़ा सिंपल सा लेकिन जीनियस। सुग्रीव ने पहचान के लिए अपने गले में फूलों की एक माला पहन ली, और बस इसके साथ ही स्टेज सेट हो गया। लड़ाई फिर से शुरू हुई, और इस बार राम पेड़ों के पीछे अपनी सही पोजीशन ले चुके थे। दोनों भाई पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ रहे थे, और तभी वो पल आया। राम को अपना निशाना बिल्कुल साफ दिखा। एक पल की भी देरी नहीं हुई। उनका तीर कमान से निकला और सीधा बाली की छाती में जा लगा। किष्किंधा का महान राजा जमीन पर गिर पड़ा। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब तलवारें शांत हो जाती हैं और सवाल शुरू होते हैं। ये वो हिस्सा है जहां एक नायक को अपने काम को सही साबित करना पड़ता है। समझिए कि ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल बहस की शुरुआत थी। जमीन पर पड़े अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बाली ने राम से वही सवाल पूछा जो आज भी कई लोगों के मन में उठता है। उन्होंने पूछा, आप तो धर्म के रास्ते पर चलने के लिए जाने जाते हैं, फिर आपने मुझे एक आम शिकारी की तरह छुपकर क्यों मारा, वो भी तब जब मैं किसी और से लड़ रहा था? ये एक बहुत ही सीधा और पावरफुल इल्जाम था। योद्धा धर्म को तोड़ने का, एक निष्पक्ष लड़ाई के नियमों को तोड़ने का इल्जाम। और इस पर राम का जो जवाब था, वो इस पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। उन्होंने कहा,
मैंने तुम्हें एक योद्धा की तरह नहीं मारा है, बल्कि एक राजा की तरह दंडित किया है, जो न्याय लागू कर रहा है तुम्हारे पापों के लिए। और तुम्हारा सबसे बड़ा पाप अपने ही भाई की पत्नी को छीनना, जो शास्त्रों के हिसाब से एक घोर अधर्म है। मतलब राम ने इसे युद्ध माना ही नहीं, उन्होंने इसे एक सजा का नाम दिया। अब देखिए, राम के इस तर्क को ठीक से समझने के लिए धर्म के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। कॉस्मिक लॉ, हमारी सही ड्यूटी, नैतिक आचरण, जीने का सही तरीका, ये सब कुछ धर्म है। तो राम का तर्क ये था कि उन्होंने जो भी किया वो किसी पर्सनल फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए किया, एक ऐसे राजा को सजा देने के लिए जिसने धर्म की सारी सीमाएं लांघ दी थी। तो घूम फिर कर हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या यह सच में न्याय था या फिर अपनी जरूरत पूरी करने का एक तरीका? अच्छा, चलिए एक नजर इसके नतीजों पर डालते हैं, शायद वहां से कुछ साफ हो। नतीजा एकदम फौरन और बिल्कुल साफ। एक राजा गया और किष्किंधा को उसका नया राजा मिल गया। बाली के सीन से हटते ही सुग्रीव को उनका सिंहासन वापस मिल गया, उनकी पत्नी भी वापस मिल गई। जो समझौता हुआ था वो पूरा हुआ। और अब राम के पास क्या था? सीता को खोजने के लिए एक बहुत बहुत शक्तिशाली वानर सेना। यानी आखिर में ये गठबंधन दोनों के लिए ही फायदे का सौदा साबित हुआ। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, दैवीय न्याय और इंसानी जरूरत के बीच की वो बारीक सी लाइन, वो कहाँ होती है? क्या राम का ये कदम पूरी तरह से धर्म की रक्षा के लिए था, या फिर सीता को खोजने की उनकी अपनी मजबूरी और जरूरत ने भी इसमें एक बड़ा रोल निभाया? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। और शायद यही वजह है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमें इतनी रेलेवेंट लगती है।